सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, जय हिंद। भारत माता की। इंकलाब जिंदाबाद। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। मैं आज बात करना चाहता हूं जब आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने का काम हो रहा है, जहां आतंकवादी घटना में निर्दोष लोग मारे जाएं तो जश्न मनाए जाते हैं। ये कैसा आतंकवाद से प्रेरित जीवन है, कैसे आतंकवाद से प्रेरित सरकारों की रचनाएं हैं, ये दो भेद दुनिया भली भांति समझ लेगी, इतना मेरे लिए काफी है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने अरे बाप रे, भागो, गोली चल गई भाई, गोली, भागो, गोली चल गई भाई, गोली। हम लोग सीआईडी की तरफ से हैं। आज से ये केस हम लोगों का है, आप लोग जा सकते हैं। सर, शीला मैडम जी सर। चेक करिए। टिल्लू बड़बड़िया। जी सर। तुम लोग इस जगह की अच्छे से तलाशी लो, एक एक सबूत को इकट्ठा करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। ठीक है। लगता है इसके सीने में गोली लगी है। जी सर। टिल्लू बड़बड़िया, सर। बॉडी को हिरासत में लो और इसे फॉरेंसिक लैब लेकर चलो। ओके सर। सर, मेरे पिताजी को किसी ने मार डाला, उसे जिंदा मत छोड़िए सर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी के कातिलों को मैं सजा दिलवाऊंगा। क्या हुआ शीला, गोली मिली? जी सर। मुझे लगता है इसके सीने में कोई एकदम सीधा गोली मारा है। बात तो सही है सर। सर ये देखिए, इसका घाव ऊपर से नीचे की ओर है, इसका मतलब ऊपर से गोली मारी गई है। इसका मतलब समझे टिल्लू भड़बड़िया? नहीं सर। मंच के सामने जरूर कोई ऊंची बिल्डिंग या कोई ऊंची इमारत है जहां से गोली चलाई गई है। पर सर, मंच के सामने तो कोई बिल्डिंग ऊंची नहीं है, लेकिन एक फ्लाईओवर जरूर है। फ्लाईओवर भी तो ऊंचा होता है। ओ सर। सर, इसके घाव से पता चलता है 30 से 40 मीटर दूरी से गोली मारी गई है। सर, इसका मतलब समझे, फ्लाईओवर 30 से 40 मीटर की दूरी पे है। सर, अगर वहां से गोली कोई मारता तो कोई न कोई देखता जरूर, क्योंकि वहां पर रास्ता 24 घंटे चालू रहता है। वही तो टिल्लू। यस सर। बढ़िया। यस सर। तुम दोनों जाओ और जाके पता लगाओ कि उस ब्रिज पे कोई ना कोई अजीब हरकत करते हुए या अजीब सामान के साथ कोई दिखा। ओके सर। बढ़िया, चलो। साले ये भी क्राइम ऐसे कर करके भागते हैं। बताओ यार, नेताजी को गोली मार दिया है साला। टिल्लू भाई, हाँ भाई।
मंच तो यहाँ से दिख रहा है, लगता है गोली इसी जगह से मारी गई है। भड़भड़िया सर, अगर गोली यहाँ से मारी गई है तो कोई न कोई गोली मारते समय देखा जरूर होगा। ये भी बात सही है। ये देखो सर, स्नाइपर की गोली। अच्छा, अरे टिल्लू सर, यहाँ पर एक स्नाइपर भी मिला है। हाँ सर, स्नाइपर से पक्का कंफर्म हो गया, गोली यहीं से कोई न कोई मारा है। सर वहाँ आगे एक दुकान दिख रही है, वहाँ चल के कुछ पूछते हैं हम लोग। चलो। जय सर। जय सर, वहाँ पे छानबीन करने के दौरान एक स्नाइपर मिली है। शीला, जी सर। फौरन इसे चेक करो, इस पे जरूर उस किलर का फिंगरप्रिंट होगा। जी सर, अभी चेक कर रही हूँ। सर उसके साथ एक गोली भी मिली है। टिल्लू, क्या तुम इसे जानते हो? जी सर, ये स्नाइपर की गोली है जो भारत सरकार द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को दी जाती है सर। वही तो, इसका मतलब इसमें जरूर कोई पॉलिटिकल आदमी जुड़ा हुआ है। ये बात तो सही है सर। पर सर ये केस दिन पर दिन उलझता ही चला जा रहा है। टिल्लू, जी सर। पता करो ये अपने क्षेत्र में किस किस को अलॉट हुआ है। ओके सर। बेटा, जी सर। क्या आपको पता है कि आपके पिता का किसी से दुश्मनी या रंजिश? नहीं सर, मेरे पिता बहुत नेक दिल इंसान थे, उनसे किसी से भी बैर नहीं था। थोड़ा अच्छे से सोच लीजिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बीच। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था। हाँ, एक उनके विपक्षी नेता है जिससे उनका अनबन होता रहता है, उनका नाम है रामकृष्ण मिश्रा जी। रामकृष्ण मिश्रा? जी सर। अरे सर, मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने किया क्या है? तुम्हारे नोक झोंक के चर्चे पूरा शहर जानता है, सही सही बताओ। सर, माना कि इन 2 लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसका मतलब थोड़ी कि उसका मर्डर मैंने किया है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे अब अपने तरीके से तुमसे पूछना पड़ेगा। अरे पीआईडी है अंकल। अरे सर, चाय वाकई में काबिले तारीफ है। अरे मेरे पुराने दोस्त की दुकान है, मैं जब ड्यूटी नहीं करता ना फिर भी यही आके पीता था। सर मैंने देखा। सुन जा, तो खड़े। रुको, इधर आ बेटा। क्या देखा आपने? बंदूक वाले अंकल को देखा। नहीं साहब, मार्केट गंवा रहे हैं, क्या आदमी बंदूक बेचता है वो देखे। चुप रहो, ज्यादा होशियार बन रहे हो। बेटा आप साफ साफ बताओ क्या देखा आपने? अंकल, मैं एक अंकल को देखा और फ्लाईओवर से बंदूक से नेताजी को गोली मार दिया। बैठो, आप दोनों यहाँ पे बैठो। सर जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये लड़का नेताजी पर गोली चलाने वाले इंसान को देखा है। गुड। टिल्लू, फौरन एक स्केच आर्टिस्ट बुलाओ और एक स्केच तैयार करो। ओके सर। देखने में कैसा लग रहा था? बड़े बड़े बाल रखा था और बड़े बड़े दाढ़ी रखा था वो, और आंखें थोड़ा छोटी छोटी। उसका कान, एक कान दिखा था। सर आपका स्केच रेडी हो गया है। ओहो, मुबारक हो,
मुझे कातिल का पता चल गया। तुमने क्या सोचा था कि बीआईडी की नजरों से बच के निकल जाओगे? बिल्कुल नहीं। सर मेरे पिता के कातिल को जिंदा मत छोड़िएगा, उसे फांसी की सजा दिलाइएगा। अरे ये सब बोलने से पहले देख तो लो। भागने की कोशिश करता है। चल अब सच सच बता, तूने अपने पिता को क्यों मारा? सर मैं अपने पिताजी से बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि वो अपने कुर्सी का उत्तराधिकारी किसी और को चुनने वाले थे। तो मुझे यह सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैंने प्लानिंग करके 15 अगस्त के दिन उन्हें गोली मार दी। बाकी सब तो ठीक है, ये बता तुमने विपक्षी नेता को क्यों फंसाया? सर मुझे पता था कि मेरे पिता की पार्टी को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, जो कि विपक्षी पार्टी के नेता थे। तो इसलिए मैंने प्लानिंग करके अपने पिताजी को गोली मार दी और उसका ब्लेम विपक्षी पार्टी के नेता को डाल दिया, और इससे जनता की सहानुभूति मुझे मिलती और मैं अगला सीएम बनता। जो कुर्सी के लालच में अपने बाप का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी होगी।